नमो नारायण। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। साल में 24 एकादशियों का व्रत रखा जाता है। हर एकादशी की अपनी एक कथा होती है, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत जेठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत में अन्न जल वर्जित होता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के बारे में ये मान्यता बताई जाती है कि यदि साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशियों का व्रत ना भी कर पाएं, तो इस व्रत के करने से आप उन सभी के पुण्य एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक दिन वेद व्यास ने 5 पांडवों को चारों पुरुषार्थ को देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया, जिसके बाद पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, कृपया जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन कीजिए। इस बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम पिता व्यास जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वे ही संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होने के साथ ही वेद विधांतों की भी परंपरागत हैं। इस बात के उत्तर में वेद जी ने कहा, कृष्ण और शुक्ल पक्ष के एकादशी में अन्न ग्रहण करना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद पवित्र होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन देने के पश्चात स्वयं भोजन करें। वेद व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मेरा एक मत सुनिए। माता कुंती, राजन युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और इस दिन अन्न भी ग्रहण नहीं करते तथा मुझसे भी ऐसा ही करने को कहते हैं। परंतु मैं उन सभी से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। तब वेद व्यास जी कहते हैं, यदि तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति करना चाहते हो और नरक को दूषित समझते हो, तो तुम्हें शुक्ल और कृष्ण पक्ष के एकादशियों के दिन भोजन का त्याग करना पड़ेगा। आगे भीमसेन वेद व्यास जी से कहते हैं, आदरणीय पितामह, मैं आपसे सत्य वचन कहता हूँ, मुझसे दिन में एक बार भोजन करने के बाद भी व्रत नहीं किया जाता, तो उपवास करना मुझे असंभव सा प्रतीत होता है। मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, जिसके चलते मुझे बहुत अधिक भोजन ग्रहण करना पड़ता है। उसके बाद ही यह शांत होती है। महामुनि, मेरे लिए कोई ऐसा एक व्रत निश्चय करके बताइए, जिसे साल में सिर्फ एक बार रखने से मेरे स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो सके। मैं पूरे मन और निष्ठा से इस व्रत का पालन करूंगा। वेद व्यास जी ने भीम से कहा, भीम, जेठ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, जब सूर्य या तो वृश्चिक राशि पर हो या मिथुन राशि पर, इस दिन तुम पूरे यंत्र के साथ निर्जला व्रत रखो। जल तभी ग्रहण करो जब तुम्हें कुल्ला या आचमन करना हो। इसके अन्यथा किसी अन्य प्रकार से जल ग्रहण करने से यह व्रत खंडित हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक व्यक्ति जल तक का त्याग करता है तो ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद द्वादशी के दिन स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन करा के उसके पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से साल भर में जितनी भी एकादशी आती हैं, उन सब का फल केवल एक निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई भी शंका नहीं। गदा, शंख और चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सब त्याग कर मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार व्रत करे, तो यह निश्चित ही सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। वेद व्यास जी कहते हैं, हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन अब जो दान का महत्व है उसे ध्यान से सुनो। उस दिन जल में विराजमान भगवान विष्णु के पूजन के साथ जल में धेनु यानी पानी में खड़ी हुई गऊ का दान करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी गाय का दान भी कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर ही भगवान विष्णु मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोलते हैं। जो भी मानव भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही रात्रि के समय जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी के व्रत को रखता है, वे न केवल स्वयं को अर्पित अपने साथ अपनी 100 पीढ़ियों को भी भगवान श्री हरि के धाम में पहुंचा देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान का भी महत्व है। इस दिन अन्न के साथ वस्त्र, गाय जल, शय्या, आसन, कमंडल व छाता आदि का दान करने चाहिए। जो भी व्यक्ति ब्राह्मणों को जूते दान में देते हैं,
वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। भीम जेठ मास के शुक्ल पक्ष में इस निर्जला एकादशी के व्रत करता है। वह मनुष्य भगवान हरि के पास पहुंचकर हर्ष का अनुभव करता है। इस तरह से जो भी पूरे मन से पाप को नाश करने वाली इस एकादशी के व्रत को करते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंद को प्राप्त होते हैं। वेद व्यास जी के ये वचन सुनकर पांडुपुत्र भीम ने भी इस शुभ एकादशी के व्रत को ध्यान में रखते हुए व्रत करना शुरू कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय।